हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अभी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कराए थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको समझना है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ए की वैल्यू होती है जो, अब वहां पर तो एक्स था हमारे पास वेरिएबल, इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल यू गिवन है। तो जो भी यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसे हम ए बोलेंगे। ए यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। और बी, बी क्या होता है, जो यू का कॉफिशिएंट होगा वो आपका बी हो जाएगा, मीन्स 8 हो जाएगा। और सी, सी क्या होता है स्टूडेंट, सी होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें तो इसमें आपको कोई कांस्टेंट टर्म गिवन है, नहीं गिवन है, तो उसे आप जीरो लिख देंगे। नेक्स्ट हमें इसका फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, आप लोग देखिए। तो स्टूडेंट्स, अगर इसे हम स्प्लिट इन द मिडल टर्म से फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन है। तो इसे हमें फैक्टराइज तो करना ही है। सबसे फैक्टराइज हम कैसे करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखेंगे, जब ये हमारा स्प्लिट इन द मिडिल टर्म भी नहीं हो रहा है तो आपको दोनों टर्म में से देखना है कि क्या चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसे हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो स्टूडेंट, दोनों टर्म में से हमारा कॉमन आ जाएगा 4u। नाउ आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहां से हमने 4u कॉमन बाहर निकाला है, तो यहां से एक u बचेगा हमारा, प्लस अब 8, 4 कितने जा 8 होता है, 4 2 जा 8। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 2 जा 8, और u सिंगल था वही हमने बाहर निकाला, तो अंदर u नहीं आएगा, और इज इक्वल टू आप लिख देंगे 0। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक बार 4u को 0 के इक्वल दिखाना है, देन u प्लस 2 को 0 के इक्वल दिखाना है। तो कैसे होगा, देखिए आप, 4u इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखिए अब, तो दूसरा हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4। तो u यहां से आपका हो जाएगा 0। नाउ u प्लस 2, अब u इज इक्वल टू प्लस 2, इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का 2 ये हमारा आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन थी उसके जो जीरोज होंगे, एक जीरो जो आपका 0 हो जाएगा और दूसरा जीरो हमारे हो जाएंगे माइनस का 2। उसके बाद अब हम वेरीफाई करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला ही है। तो वेरीफाई में सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, तो स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है आपका, माइनस बी अपॉन ए। स्टूडेंट, इसे आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद अब अल्फा और बीटा, जो हमारे ये जीरोज आए हैं, इन्हीं को आपने लेना है अल्फा बीटा। तो अल्फा है हमारा यहाँ पर 0, प्लस बीटा हमारे पास है -2। इसी तरह से अगर हम माइनस बी लें तो माइनस बी, सबसे पहले तो जो आपको यहाँ माइनस लिखा है वो आप लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 8 है, आप 8 लिखेंगे अपॉन, अब यहाँ पर नीचे क्या है, ए। अब ए क्या होता है, यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मींस ए यहाँ पर है 4। जब इसे आप चलेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ से। और स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस होकर के ये भी आपका -2 हो गया, और यहाँ पर भी आपका ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ जाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा बीटा होता है, मींस अल्फा इंटू बीटा भी बोल सकते हैं इसे, और वो आपका होता है सी अपॉन ए। अब अल्फा, जो हमारा अल्फा था मींस फर्स्ट जीरो था वो 0 है, इंटू बीटा, बीटा आपको -2 है, इज इक्वल टू, अब सी। स्टूडेंट, सी क्या है यहाँ पर, सी होती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं था, तो सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपने इसे 0 लिखा अपॉन ए। ए क्या है यहाँ पर 4,
इस तरह से जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आपका 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0/4 भी 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट में आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। तो स्टूडेंट अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं तो इसमें जो a की वैल्यू होगी, सबसे पहले हम a b c लिख देते हैं। a की वैल्यू होती है जो t स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा। अब इसमें वेरिएबल क्या है t, तो t स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका a होगा, मींस यहाँ पर t स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। उसी तरह से b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ t। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी आपको t गिवन नहीं है, t गिवन नहीं है तो आपका जो b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। नेक्स्ट, और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास में है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगी तो ये वैल्यू आपकी होगी c, तो यहाँ पर माइनस का 15 आप लिखेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपनी कन्वीनियंस के लिए a की वैल्यू 1, b 0, c को इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आप, अब स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं गिवन है। तो इसका फैक्टराइज हम कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए, टी स्क्वायर माइनस, तो टी स्क्वायर हमने लिखा, और 15 को हम किस तरह से लिख सकते हैं वो आप लोग देख लीजिए। 15 को अगर मैं √15 का होल स्क्वायर लिख देता हूं तो √15 इंटू √15, √15 इंटू √15 क्या होता है आपको पता है, √15 15 हो जाता है। तो इस 15 को हम √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसे इस तरह से लिखने के बाद में आपकी आइडेंटिटी जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से ये आइडेंटिटी से वेरी सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, तो a हमारा यहाँ पर t हो जाएगा, t प्लस b हमारा हो जाएगा जो भी ये ब्रैकेट के अंदर है √15, ये आपका b हो जाएगा, और दूसरा a माइनस बी, तो a हमारा यहाँ पर t है, माइनस b हमारा √15 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये फैक्टराइज हो गया है। इसके बाद हम इसका जीरोस कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जीरो आपको पता ही है, इक्वल टू 0 लगा देते हैं हम इसमें। तो एक बार इस टर्म को आप 0 के इक्वल दिखाएंगे, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। दूसरा t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप, t की वैल्यू यहां से हो जाएगी +15 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर t की वैल्यू आपकी, t की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी जो माइनस का √15 है, इधर जाकर के वो प्लस का √15 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये जीरोस कैलकुलेट हो जाएंगे। अब उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, आप लोग केयरफुली सुनिए, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अब अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें, मींस जो हमारे जीरो आ रखे हैं, आपका ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो माइनस √15 प्लस बीटा हमारा है √15 इस तरह से। और आगे देखिए आप, माइनस बी, अब माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो हमने माइनस का साइन लगाना है जो फॉर्मूले का है, और बी की वैल्यू आपकी 0 है, उससे आप 0 लिख देंगे, अपॉन ए क्या है हमारा, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। इस तरह से हमने लिखा। अब माइनस प्लस, आपको पता ही है माइनस प्लस माइनस होता है, तो √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ये माइनस 0/1 है, तो अगर ऊपर 0 होता है नीचे कोई भी नंबर होता है तो हमारा 0 ही आ जाता है। और स्टूडेंट्स 0 में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब नहीं होता, 0 हमारा 0 ही होता है। इस तरह से आपका सम ऑफ जीरोस ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा
बीटा, इसे आप अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो आपका होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा। अब अल्फा क्या था हमारा, -√15, -√15 इंटू यहाँ पर बीटा है आपका 15 इज इक्वल टू, अब सी, सी क्या है यहाँ पर, हमें जो सी की वैल्यू है वो है -15 अपॉन ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 1, इस तरह। तो अब यहाँ पर थोड़ा केयरफुली सुनना है आपको, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और √15 इंटू √15 आपका हो जाता है 15, तो -15 यहाँ से आ जाएगा ये, और यहाँ पर आपका -15/1 है तो ये भी आपका -15 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इस तरह से वेरीफाई कर देंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है मींस 3, और बी आपका होता है एक्स का कॉफिशिएंट। तो स्टूडेंट एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा तो -1। नाउ सी जो कांस्टेंट टर्म होती है सी इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी। अब इसका हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से आप लोग कीजिए। तो स्टूडेंट इसका फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है 3 की इंटू हम 4 से करते हैं, 3 4 12, तो 3 4 12 है। अब दो नंबर आपको ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लायर के 12 आए और प्लस या माइनस करके आपका यहाँ पर आ जाए माइनस का 1x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1x। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, हमने बोला 4 3 12, तो 4 3 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारा 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का साइन, यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस का साइन। अब इन साइन को आपने बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का ही 1 चाहिए। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पर साइन का मिस्टेक कर दिया, आपने माइनस यहाँ लगा दिया प्लस यहाँ पर लगा दिया, तो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। देखिए आप, सबसे पहले हम 3x² एज इट इज कॉपी करते हैं, माइनस, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट के लिए देखिए आप, माइनस का 4 आया हमारा, तो माइनस का 4x आप लिखेंगे, और यहाँ पर +3 है, प्लस का 3 लिखेंगे, प्लस का 3x। तो स्टूडेंट x हमने क्यों लगाया, जब -4x में से +3x होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 4x में से 3x जाएगा तो हमारा x बचेगा, और बड़ा साइन आपका माइनस का आ जाएगा। तो -4 जो लास्ट वाली टर्म होती है उसे हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो स्टूडेंट इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद अब हम इन दोनों टर्म और इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेते हैं। अगर हम इन दोनों टर्म में देखें तो क्या चीज कॉमन आपको दिख रहा है, x। x की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हैं कॉमन, और यहां से भी। तो x हमने कॉमन निकाला, अब ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ से x² था जिसमें से x हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा आपका 3x, माइनस 4x में से x हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचा आपका 4। नाउ स्टूडेंट इन दोनों टर्म में देखते हैं हम क्या चीज हमारा कॉमन निकल सकता है। तो अगर इसमें देखें 3x - 4, तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमारा 1 कॉमन होता है, तो इसमें आप 1 कॉमन निकाल देंगे। अब जब हमने 1 कॉमन निकाला है तो 1 की इंटू किससे करके 3x होगा, 3x, 3x बन जाए 3x, और नाउ प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 1 4 4। इस तरह से आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद अब देखिए, x यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, x + 1, ये और एक इक्वल ब्रैकेट से आप ले लेंगे 3x - 4। तो इस तरह से ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। नाउ इसके बाद आपको इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट जीरो आप लोग देखिए, तो जीरो एक बार इससे हम इस पार्ट को जीरो के इक्वल दिखाएंगे, एक बार इसको x + 1 = 0, दूसरा 3x - 4 = 0। तो अब देखिए आप, x की वैल्यू यहाँ से प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसी तरह से 3x = माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसके बाद x = आपका हो जाएगा 4/3। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो जीरोज हैं, जीरोज हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे, एक तो -1, दूसरा 4/3। तो इसके बाद इसे हम वेरीफाई करते हैं, जिसपे हम पहले सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा,
इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं आपका माइनस बी अपॉन ए। अब हम अल्फा की वैल्यू लेंगे यहाँ से जो हमारी जीरोस आए थे -1 प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 4/3 आ रखी है इज इक्वल टू अब माइनस बी। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट सबसे पहले आप माइनस का साइन लगाएंगे जो कि फॉर्मूले में गिवन है, और बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर -1 है तो उसे आप ब्रैकेट में -1 लिखेंगे अपॉन ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 3। इसके बाद इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम आपको 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 कितना टाइम्स आता है 3 का, तो ऊपर जब हम 3 से इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये माइनस का 3 आपका हो जाएगा, प्लस 3 के टेबल में 3 1 जा और 4 1 जा 4 इज इक्वल टू अब माइनस माइनस प्लस 1/3 ये हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1/3 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी 4 है, उसी तरह से यहाँ पर 1/3 आपका आ जाएगा। तो दोनों साइड आपकी 1/3 आ चुका है, तो इस तरह से आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बोले चाहे हम अल्फा बीटा बोलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है C/A। अब अल्फा की वैल्यू जो हमारा फर्स्ट जीरो था -1 ये आप लिखेंगे -1 इंटू बीटा की वैल्यू आपकी 4/3 हमारी आ रखी, 4/3 लिखेंगे इज इक्वल टू अब सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पर -4 है, और ए की वैल्यू जो हमने पहले ही फाइंड कर रखी है, ए की वैल्यू आपकी यहाँ से 3 हो जाएगी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस तो आपका माइनस हो जाएगा 4 1 जा 4 और अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ पर भी आपका -4/3 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे LHS RHS बराबर आ चुके हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करेंगे और बहुत अच्छे से समझ करके प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को जो आज मैंने सम्स आपको कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।